हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक है और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड की परीक्षा में प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में जो ग्रामर पूछते हैं उसमें प्रश्न क्रमांक 8 और 9 में आपको नोटिस, एप्लीकेशन या फिर लेटर पूछा जाता है। तो नोटिस, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वो भी देख सकते हो, या डीएलएड ग्रामर का प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे हमारा तो वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो पत्र लिखने से पहले आपको दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। दो बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, यानी जो हम लेटर लिखते हैं ना, लेटर जिसे अंग्रेजी में पत्र कहा जाता है, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है फॉर्मल, फॉर्मल यानी होता है औपचारिक, और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक। ठीक है, जब आप अपने से किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। ठीक, और जब अपने से किसी छोटे को, सगे संबंधी को, दोस्त को लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल कहलाता है। ठीक है, अपने फैमिली को लिखते हैं तो इनफॉर्मल कहलाता है। फॉर्मल में आपको रिस्पेक्टेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इनफॉर्मल में आप डियर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, भी बताऊंगा। और अधिकतर इनफॉर्मल ही आता है, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर ही लिखने आता है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में आप नॉर्मल चीजों की बातें करते हो, शादी ब्याह का निमंत्रण हो, हाल चाल जानना हो तो लिखते हो। लेकिन फॉर्मल लेटर में भाई आपको किसी विषय की जानकारी देना हो, या फिर कोई आवेदन करना हो, या कुछ मांग रखनी हो, किसी बात की जानकारी देनी हो, तब आप फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हो। तो हम सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर पूरी तरह से पत्र की तरह ही होता है। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना, सेम टू सेम, बिल्कुल वैसे ही ये जो है फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर, उसको देख के आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए, फॉर्मल लेटर कैसे लिखे, इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे। तो आपको सवाल आया कि आप रमेश हो और आपका दोस्त महेश है, और आप रमेश हो और आपके घर में शादी है, आपके सिस्टर की शादी है, और आपके सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए अपने दोस्त महेश को बुलाइए, है ना, इन्विटेशन दीजिए। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे पत्र, लेटर लिखने बैठेंगे तो अगर मैं रमेश हूं क्या लिखूंगा, डियर महेश, है ना, मैं लिखूंगा ऐसे, डियर महेश, प्रिय, मैं लिखूंगा ना डियर महेश, प्रिय महेश, मतलब अपने दोस्त को लिख रहा हूं तो प्रिय बोलूंगा, रिस्पेक्टेड थोड़ी बोलूंगा। दोस्त को तो वैसे सब गालियां ही देते हैं, यहां तो डियर बोल के बहुत बड़ी इज्जत दे दी, है ना। तो यहां पर रिस्पेक्टेड एक्सपेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। तो डियर महेश, आई एम वेल हियर, होप यू आर डूइंग वेल। अब जैसे डियर महेश लिख रहे हो, पत्र लिखो, कैसे लिखोगे, दोस्त को डायरेक्ट बोलोगे मेरी बहन की शादी आ जाना, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आप लिखोगे, बोलोगे कि आशा करता हूं कि मैं यहां पर सब ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम भी वहां पर ठीक होंगे। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरे घर में ऐसी शादी हो गई है और शादी तय हुई है, तुमको शादी में आना है और तैयारी करनी है ना, ऐसा कुछ। तो कैसे लिखेंगे, डियर महेश, आई एम फाइन हियर, मैं यहां पर ठीक हूं, आई एम फाइन हियर, आई एम वेल हियर, जो आप लिखना चाहे, आई एम फाइन या वेल हियर, मैं यहां पर अच्छा हूं, सब कुशल मंगल हूं, आई एम फाइन हियर, होप यू आर फाइन टू, होप यू आर डूइंग फाइन टू, होप यू आर फाइन, यू आर फाइन टू, तुम भी वहां पर सकुशल होंगे, मैं यहां पर ठीक हूं, तुम भी वहां सकुशल होंगे। ठीक, और क्या लिखना है, आई एम राइटिंग ए लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट, है ना, आई एम इन्फॉर्मिंग, या तो इन्फॉर्मिंग करो या फिर इनवाइटिंग करो। अगर आप इनवाइट कर रहे हो ना तो ऐसा लिखो इनवाइटिंग, है ना, आई एम इनवाइटिंग यू टू माई सिस्टर्स मैरिज, माई सिस्टर्स मैरिज, है ना, मैं अपनी बहन की शादी में तुमको इन्वाइट कर रहा हूं। ठीक, सिस्टर्स मैरिज, शादी कब है, डेट बताना पड़ेगा ना, कब आना है तो बताना तो पड़ेगा ना भाई, बिना बताए तो कैसे पहुंचेगा वो। तो बताइए, आई एम इन्फॉर्मिंग, इनवाइटिंग यू टू माई सिस्टर्स मैरिज हेल्डिंग ऑन, किस दिन हो रही है, हेल्डिंग ऑन 28 जुलाई, ऐसा लिख दो, हेल्डिंग ऑन 28 जुलाई, 8, है ना। अब किसी हॉल में शादी होगी, 8 आप तो लिख दो यहाँ भाई, एक 8 लिख सकते हैं यहाँ पर, 8 श्री गणेश मैरिज हॉल, है ना, श्री गणेश मंगल कार्यालय में, श्री गणेश मैरिज हॉल, यहां पर शादी तय हो रही है। ठीक, सो यू हैव टू, तो तुम्हें जल्दी आना है क्योंकि मैरिज की प्रिपरेशन करनी है। सो यू हैव टू रीच हियर एंड जॉइन अस, रीच हियर बिफोर 27 जुलाई एंड ज्वाइन अस, तुम्हें 27 के पहले पहुंचना है, एंड ज्वाइन अस, है ना, हमें ज्वाइन करो, एंड ज्वाइन अस फॉर प्रिपरेशन, फॉर अर्ली प्रिपरेशन, शुरुआत की तैयारी के लिए। भाई शादी में सिर्फ खाने थोड़ी बुला रहे, दोस्त को काम करेगा, कुर्सी वुर्सी लगाएगा, शॉपिंग करेगा। फॉर अर्ली मैरिज, दोस्त को बुला लीजिए फॉर अर्ली मैरिज। ठीक, तो इतना लिख देंगे।
है ना। अब इसको इतना बता दिया हमने अपने दोस्त को, भाई इतना बता दिया, इतना हमने लिखवा दिया, फिर उसके बाद उसको बोलेंगे हम कि भाई ठीक है पापा मम्मी, या फिर हम लिख सकते हैं माय पेरेंट्स, है ना, कुछ भी आप ये चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, पापा मम्मी वर रिमेंबरिंग यू, पापा मम्मी तुम्हें याद कर रहे थे, ठीक है, या फिर माय पेरेंट्स वर रिमेंबरिंग यू, है ना, माता पिता मेरे तुम्हें याद कर रहे थे, रिमेंबरिंग यू तुम्हें याद कर रहे थे, ठीक है ना। लव टू योर फैमिली लिख सकते हैं हम ऐसा, लव टू योर फैमिली ऐसा लिखो, तुम्हारे परिवार को प्यार, सी यू सुन, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में लिख दो, यहां पर थैंक यू नहीं लिखते, लास्ट में लिखते हैं योर लविंगली, तुम्हारा प्रिय, है ना, तुम्हारा प्रिय, योर लविंगली लिख दो यहां पर रमेश, जो भी नाम बोला होगा लिखना है रमेश, ठीक, इस तरह से लिख दो। तो ये हो गया भाई आपका पत्र, ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र, दिस इज योर इनफॉर्मल लेटर। क्या है ये? आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया। तो इस तरह से भाई इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, कुछ मायने नहीं रखता, ज्यादातर मायने रखता है कि आप ये कहां से वो जो डियर वाला शब्द लिखते हो ऊपर की शुरुआत कहां से करते हो, ठीक है, ये ध्यान रखते। मेन तो ये रहता है और एंड में ये रहता है, बाकी तो पूरा मैटर आप जानते ही हो, ठीक है, बाकी मैटर आपको पूरा पता है। तो ये दो मेन सबसे रहते हैं, इनको लिख दीजिए, ठीक है। यही हो गया आपका पत्र। कर्सिव राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान रखना अपने इसमें, ठीक है। आप जब लिखेंगे तो मेरे बोलने के शब्दों पर ध्यान दो, वैसे ही लिखना, ठीक। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र, इस प्रकार से लिखते हैं। बस ये देखते हैं शुरुआत का डियर और लास्ट का योर लविंगली, और वैसे ये 120 वर्ड्स में होना चाहिए, 120 वर्ड्स में, क्योंकि प्रोफेशनल इंग्लिश का जो 8वां 9वां क्वेश्चन होता है उसकी शब्द सीमा 120 शब्द दी रहती है, 120 वर्ड्स में लिखना होता है। तो इस प्रकार से लिखिएगा। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि पत्र कैसे लिखते हैं। ऑलरेडी आप सबने पत्र लिखा होगा, स्कूल में भी पढ़े हैं, हमने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में सब ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो बस थोड़ा सा एक याद करने के लिए, जनरल आइडिया के लिए। चलिए, तो ये रहा हमारा भाई पत्र। नोटिस कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, और पत्र तो मैंने सिखाई दिया, ये सब देखना है आपको। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नोटिस और एप्लीकेशन लिखने की लिंक है। साथ ही साथ अगर प्लेलिस्ट चेक कर देंगे चैनल पर, डीएलएड ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां आपको मिल जाएगा हाउ टू राइट नोटिस, हाउ टू राइट एप्लीकेशन और हाउ टू राइट लेटर। ये देख ही पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।